किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु के पास आई और बोली, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न है जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है और मैं इसका उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ। कृपया मेरे इस मन की उलझन का समाधान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, आपकी जिज्ञासा क्या है, मुझे तुरंत बताएं प्रिय। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जिसे समस्त मनुष्य जाति को सुनना और जानना चाहिए। मैं इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। माता लक्ष्मी बोली, जी प्रभु, कृपया बताइए। नमस्कार दोस्तों, कथा का आरंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कथा को अंत तक सुनेंगे उनके जीवन में हर पल खुशियां ही खुशियां भर जाएं। भगवान विष्णु ने कथा का आरंभ किया। एक समय की बात है, किसी राज्य में महाराज विषम सिंह नाम के एक राजा राज करते थे। विषम सिंह बहुत ही कठोर स्वभाव के राजा थे। एक बार वह जंगल में भ्रमण करते हुए एक संत से मिले जो तपस्या कर रहा था, लेकिन वह संत वास्तव में पाखंडी था। राजा विषम सिंह साधु संतों पर बहुत विश्वास करते थे। राजा ने संत से अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मेरी रानी गर्भवती है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। वह ढोंगी संत बोला, हे राजन, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपकी रानी के कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का, परंतु यदि पुत्री का जन्म हुआ तो आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और आपका सर्वनाश हो जाएगा। उस पाखंडी की बातों से राजा विषम सिंह बहुत भयभीत हो गए और सोचने लगे, यदि मेरी रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरा राज्य भी खत्म हो जाएगा। इसी सोच में राजा को पुत्रियों से नफरत हो गई। राजा महल लौटकर रानी से बोले, रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर पुत्री का जन्म हुआ तो मैं उसे सैनिकों से मरवा दूंगा और तुम्हें भी। रानी इस बात से बहुत घबरा गई और रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी कोख से पुत्री का जन्म न हो। भगवान की कृपा से रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा और रानी दोनों प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भधारण किया। इस बार जब बच्चे के जन्म का समय आया तो राजा विषम सिंह को जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा और वह रानी से कह गए, यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्री का जन्म होता है तो उसे मरवा देना। मैं अपनी पुत्री का चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। राजा की अनुपस्थिति में रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। रानी बहुत घबरा गई और सोचने लगी, अब तो राजा के आदेश के अनुसार पुत्री की हत्या करनी होगी, परंतु यह एक निंदनीय काम है। रानी की दुविधा देखकर उसकी दाई ने पूछा, राजमाता, आप क्यों आंसू बहा रही हैं? रानी ने उत्तर दिया, राजा ने आदेश दिया है कि यदि पुत्री का जन्म हुआ तो उसे मार दिया जाए। अब मैं क्या करूं? दाई ने आश्वासन देते हुए कहा, राजमाता, आप चिंता ना करें। आप राजा को कह दीजिए कि मैंने बच्ची को मार दिया है। मैं उसे अपनी पुत्री की भांति पालूंगी और यदि कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि यह मेरी भांजी है। रानी ने दाई की सलाह मान ली और पुत्री को उसके हवाले कर दिया। दाई ने बच्ची का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया। कुछ समय बाद राजा लौट आए और उन्हें बताया गया कि पुत्री को उनके आदेश अनुसार मार दिया गया है। जब भी रानी को अपनी पुत्री से मिलने की इच्छा होती, वह दाई को बुलाकर एक कमरे में जाकर उससे मिलती। रानी चोरी छिपे अपनी पुत्री से प्यार करती और उसे धन, वस्त्र और आभूषण देती। धीरे धीरे रानी की पुत्री बड़ी हो गई और जवान हो गई। उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया। एक दिन राजा विषम सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी सवारी दाई के घर के सामने से होकर गुजरी। राजा उस कन्या को घर के बाहर बाल सुखाते हुए देखता है और उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और मंत्री से पूछता है, मंत्री, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? इसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है।
मंत्री ने जल्दी से पता लगाया और राजा को बताया कि वह एक वृद्धा की भतीजी है जो यहाँ उसके साथ रहती है। राजा महल लौटता है, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आती। वह उस कन्या की सुंदरता और कोमलता के बारे में सोचता रहता है और इसी सोच में सुबह हो जाती है। राजा मंत्री को बुलाकर कहता है, मंत्री, वह लड़की इतनी सुंदर है कि उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम सैनिकों को लेकर जाओ और उस वृद्धा से विवाह का प्रस्ताव रखो। राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस कन्या का हाथ मांगने के लिए वृद्धा के घर जाता है। मंत्री ने वृद्धा को राजा का विवाह प्रस्ताव सुनाया, जिसे सुनकर वृद्धा के होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है, हे ईश्वर, ये कैसी विपत्ति आ गई है। ये कन्या तो इस राजा की पुत्री है और राजा इस सत्य से अनजान है। वृद्धा ने तुरंत विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मैं एक निर्धन स्त्री हूं और यह मेरी भतीजी राजा के योग्य नहीं है। कृपया इस रिश्ते के लिए दोबारा यहाँ मत आइएगा। मंत्री ने कहा, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह का अवसर पाकर भी तुम इनकार कर रही हो। ये तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि राजा स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन वृद्धा ने फिर भी विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मंत्री ने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा तुरंत गुस्से में आ गया और आदेश दिया कि वृद्धा को दरबार में लाया जाए। राजा के सिपाहियों ने वृद्धा को बंदी बनाकर दरबार में ले आए, जहां राजा के आदेश पर उसे कोड़े मारे गए। कोड़ों की मार से वृद्धा सहन नहीं कर पाती और व्यथित हो जाती है। अंततः वह राजा के समक्ष सच्चाई उजागर कर देती है। वह कहती है, हे राजा, ये कन्या और कोई नहीं बल्कि आपकी ही बेटी है। जब आपकी रानी ने मुझे इसे मारने के लिए दिया तो मैंने उसे मारना उचित नहीं समझा। मैंने इसे अपने घर में अपने भाई की बेटी की तरह पाला है और इसे बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। राजा ये सुनकर स्तब्ध हो जाता है। वह सोचता है, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने वाला था। तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। लेकिन फिर भी राजा विषम हो जाता है और वृद्धा पर और अधिक क्रोधित हो जाता है। वह अपने बेटे को आदेश देता है, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर उसकी गर्दन काट दो और उसे वहीं गाड़ दो। प्रमाण के लिए उसकी दोनों आंखें निकालकर मेरे पास लाओ। राजा का बेटा, जो रानी का पहला संतान था, अब जवान हो चुका था। अपने पिता के इस आदेश को सुनकर वह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, पिताजी ने मुझे बहुत ही बड़ा पाप का काम सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन मिली और मैं उसे ही कैसे मार सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। राजकुमार अपनी बहन को जंगल की ओर ले चलता है। जंगल में जाते समय भाई का बहन के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है। वह कहता है, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें किसी भी सूरत में खत्म नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ रहा हूँ। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम निश्चित ही यहाँ से सुरक्षित बच जाओगी। बहन उत्तर देती है, भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिताजी तुम्हें भी सजा देंगे। दोनों भाई बहन एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं। उनके दिल पर दुख का भारी बोझ पड़ जाता है। भाई अपनी बहन को समझाता है, बहन, मैं तुम्हें जंगल में छोड़ देता हूँ। अब ईश्वर की मर्जी जो होगी वही होगा। मैं पिताजी को कोई बहाना बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जंगल में आगे जाकर उसने एक हिरण को देखा और उसे मार गिराया। उसकी आंखें निकालकर वह अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी, मैंने अपनी बहन को मार दिया और उसकी आंखें आपके पास लाया हूं। राजा अपने बेटे पर विश्वास कर लेता है कि उसने उसकी बेटी को मार दिया है। इधर रानी ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार दिया? राजकुमार उत्तर देता है, माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, बल्कि उसे जंगल में छोड़ दिया है।
ये सुनकर रानी को राहत मिल जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करती है, हे भगवान, आपने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी को जंगल में अकेली भटक रही होगी। प्रभु, आप उसकी रक्षा करें और उसे एक ऐसी जगह पहुंचाएं जहां उसके जीवन का कल्याण हो। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जंगल में राजकुमारी ने प्रकृति के उपहारों से अपना जीवन यापन किया। वृक्षों पर लगे फल फूल और जंगली जड़ी बूटियों को खाकर उसने अपने दिन बिताए। उसके वस्त्र फट चुके थे और वह अर्धनग्न अवस्था में जंगल में भटक रही थी। वह घनी झाड़ियों में छिपकर रात बिताती थी। एक दिन एक दूसरे राजा शैल्या शिकार के लिए उस जंगल में गए। राजकुमारी ने उन्हें देखा और तुरंत झाड़ियों में छिप गई। राजा शैल्या ने जब उस वृक्ष की छांव में आराम करने के लिए बैठने की कोशिश की तो उन्होंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। उन्होंने पुकारा, कौन है वहां? जो भी हो, बाहर आओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं एक दुखी स्त्री हूं। मेरे वस्त्र फट चुके हैं। यदि आप मुझे वस्त्र दे सकते हैं तो मैं बाहर आ सकती हूं। राजा ने उसे अपनी चादर दे दी और राजकुमारी ने उसे ओढ़कर बाहर आ गई। राजा शैल्या ने उसकी सुंदरता देखी और सोचा कि वह उसकी रानी बनने के योग्य है। राजा शैल्या ने राजकुमारी को अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया और राजकुमारी ने भी सहमति जताई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे कहते हैं, हे प्रिया, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। राजा शैल्या ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और अपने राज्य की ओर ले चला। सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर गए और राजकुमारी को वहां छोड़ दिया। राजा शैल्या ने मंत्री से कहा, काका, इसे अपनी पुत्री समझिए। मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि राजा किसी लड़की को भगा कर लाया है। मैं संपूर्ण विधि विधान से विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए जब तक मैं महल वापस नहीं आता, इसे यहाँ आपकी पुत्री बनकर रहने दीजिए। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी ही अमानत है। जब भी आपका मन करे आप इसे विवाह करके अपने महल ले जा सकते हैं। तब तक मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले दिन राजा शैल्या अपने सेनापति और मंत्री के साथ बूढ़े मंत्री के घर जाकर राजकुमारी का हाथ मांगते हैं और जल्द ही उनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद राजकुमारी राजा शैल्या की पत्नी बनकर महल में रहने लगती है। दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजा ने कभी भी अपनी पत्नी से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा था। 2 वर्षों बाद जब रानी ने पहले पुत्र को जन्म दिया तो राजा और भी खुश हो गया। एक दिन राजा ने रात को रानी से उसके अतीत के बारे में पूछ लिया, लेकिन राजकुमारी ने बात को टाल दिया। कुछ समय बाद जब रानी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया तो राजा ने फिर से उसके अतीत के बारे में पूछ लिया। इस बार राजकुमारी ने अपने पति पर विश्वास करते हुए उसे अपनी दुख भरी कहानी बता दी। राजा ने उसकी दास्तां सुनकर आंसू बहाए। राजा ने रानी से कहा, हम तुम्हारे पिता से मिलने चलेंगे। लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया। राजा के अनुरोध के बाद वह अंततः अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हो गई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे कहते हैं, अगले दिन राजा शैल्या ने राजा विषम सिंह के यहाँ जाने का निश्चय किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य के कारण उन्हें दूसरे राज्य में जाना पड़ा। राजा ने अपने मंत्री और सेनापति को रानी और दोनों बच्चों के साथ राजा विषम सिंह के राज्य की ओर रवाना कर दिया। राजा ने रानी को समझाया कि वह उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएगा। राजा शैल्या का राज्य राजा विषम सिंह के राज्य से बहुत दूर था, इसलिए उनकी यात्रा के दौरान शाम ढल गई। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर तंबू लगाने का निर्णय लिया। राजकुमारी का तंबू वहीं लगाया गया जहां मंत्री ने भी अपना तंबू लगा लिया। राजकुमारी ने मंत्री से कहा, मैं एक राजा की बेटी और एक यशस्वी राजा की पत्नी हूँ। मुझे यह उचित नहीं लगता कि आपका तंबू मेरे तंबू के बगल में हो। कृपया इसे हटाएं। मंत्री ने उत्तर दिया, मुझे राजा ने आपकी और आपके बच्चों की देखभाल के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा।
रानी ने इस पर और कुछ नहीं कहा और अपने तंबू में सोने के लिए चली गई। रात के समय मंत्री चुपके से राजकुमारी के तंबू में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने तंबू की दहलीज पार की, राजकुमारी तुरंत उठी और उसे रोकने की कोशिश की। राजकुमारी ने जोर से चेतावनी दी, सावधान, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मंत्री ने उसकी चेतावनी को अनसुना किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा। राजकुमारी ने फिर कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम्हें अपनी भलाई प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मंत्री ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जब उसने देखा कि मंत्री नहीं मान रहा है, तो उसने अपने बड़े पुत्र को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और मंत्री को कसम दिलाई। लेकिन मंत्री की वासना का जहर उसके मन में गहराई तक बैठ चुका था। उसने अपने हाथों से राजकुमारी के पुत्र का सिर काट दिया। राजकुमारी ने अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर विलाप किया, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह मंत्री अब नहीं मानेगा। इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने का निश्चय किया। उसने मंत्री से कहा, रुको, मुझे मूत्राशय करना है, उसके बाद जो चाहे तुम मेरे साथ कर लेना। इतना कहकर रानी शिविर से बाहर निकली और जंगल की ओर भाग गई। वह रात भर झाड़ियों में छिपी रही और जब सुबह हुई तो वह वापस अपने शिविर आई। वहां उसने अपने पुत्र की दुर्दशा देखी, जिससे उसका दिल टूट गया। अब वह क्या कर सकती थी? वह जानती थी कि ये दुष्ट मंत्री अब भी वही है। राजकुमारी ने शोक को दिल में छुपाते हुए अपने साथियों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। जब शाम ढली और सबने अपने तंबू लगाए, तो सेनापति ने रानी के तंबू के पास अपना डेरा जमा लिया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर आग्रह किया कि वह अपने डेरे को उनके डेरे के पास से हटा ले। लेकिन सेनापति ने उत्तर दिया कि राजा ने उसे राजकुमारी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा है, इसलिए वह अपना डेरा नहीं हटा सकता। राजकुमारी के कई प्रयासों के बावजूद सेनापति ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वहीं पर डेरा बनाए रखा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजकुमारी इस चिंता में पूरी रात सो नहीं सकी। आधी रात को वासना में विचलित होकर सेनापति ने राजकुमारी के तंबू में प्रवेश किया। राजकुमारी ने उसे ललकारते हुए कहा, सेनापति, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक राजा की पत्नी और एक राजा की पुत्री भी हूँ। इसे जानते हुए तुम मेरे तंबू में क्या कर रहे हो? तुरंत बाहर निकल जाओ। परंतु सेनापति ने राजकुमारी की बातों को नजरअंदाज करते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। जब वह राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा, तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा, मुझे मेरे बेटे की कसम है, अगर तुमने मेरे ऊपर बुरी नज़र डाली तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। लेकिन निर्दयी सेनापति ने तलवार निकाली और निर्दयता से उसके बेटे का सिर काट दिया। राजकुमारी ने कहा, सेनापति, थोड़ी देर रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। इतना कहकर वह तंबू से बाहर निकल गई और जंगल की ओर भागने लगी। भागते भागते राजकुमारी को एक गहरी नदी दिखाई दी। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अगर वह अपनी संतान की रक्षा नहीं कर पाई तो अब जीकर क्या करेगी। उसने नदी में कूदने का निश्चय किया और नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव बहुत तेज था और राजकुमारी को बहा ले गया। वह एक छोर से दूसरी छोर तक बहती चली गई और अंततः जंगल के दूसरी ओर पहुंच गई। सुबह हो चुकी थी। वहीं पर दो सन्यासी अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए नदी के किनारे आए थे। उन्होंने देखा कि एक औरत नदी में बहती हुई आ रही है। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। होश में आने पर राजकुमारी ने अपने आप को घिरे हुए देखा और सोचने लगी कि मंत्री और सेनापति से तो वह बच गई, लेकिन अब इन सन्यासियों के बीच फंस गई है। राजकुमारी के सौंदर्य से प्रभावित होकर सन्यासी आपस में लड़ने लगे। वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। आखिरकार एक संत ने सोचा कि इस स्थिति का कोई समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे राजकुमारी को अपने गुरुदेव के पास ले जाएंगे, जो इस मामले का उचित निर्णय करेंगे। गुरु के पास पहुंचकर सन्यासियों ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे उस स्त्री से विवाह करना चाहते हैं।
गुरु ने अपने शिष्यों को एक स्त्री के लिए लड़ते हुए देखा तो समझ गए कि यह स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। वह एक तपस्वी और विद्वान संत थे। उन्होंने राजकुमारी को देखते ही समझ लिया कि वह एक राजसी पृष्ठभूमि की है। गुरु ने शिष्यों को समझाया कि राजकुमारी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लें, जिससे उसकी जिंदगी बदल सके। गुरु की बात मानते हुए शिष्यों ने राजकुमारी को अपनी बहन मान लिया और वे सभी राजकुमारी के पिता राजा विशम सिंह के राज्य में रहने लगे। राजकुमारी को पता चला कि वह अपने ही पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। अब राजकुमारी महात्माओं के आश्रम में रहने लगी, जहां महात्मा उसे अपनी बहन की तरह मानते थे। उधर राजा शैली ने अपने मंत्रियों और सेनापति से पूछा कि उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं। मंत्री और सेनापति ने एक स्वर में कहा कि रानी एक डायन थी, जिसने अपने दोनों बच्चों को मारकर भाग गई। उन्होंने ये भी कहा कि राजा शैली को विश्वास हो गया कि दोनों एक साथ कैसे झूठ बोल सकते हैं। राजा शैली ने निश्चय किया कि वह राजा विशम सिंह के राज्य में जरूर जाएंगे। जल्द ही राजा शैली और उसके लोग राजा विशम सिंह के राज्य के लिए रवाना हो गए। इस बीच राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो अब सन्यासी बन चुके थे, कि वे राजा के पास जाएं और उसे बताएं कि अगर उसे चुटकुले सुनने हैं तो उसकी बहन से सुन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि राजा को चुटकुले सुनना है तो वह उन्हें दरबार में बुलाए। राजकुमारी की बात मानते हुए सन्यासी राजा विशम सिंह के दरबार में भिक्षा मांगने के बहाने पहुंचे। राजा ने उनकी बात सुनकर तुरंत स्वीकृति दे दी। सन्यासी अपनी बहन यानी राजकुमारी को लेकर दरबार में पहुंचे। उस समय वह सन्यासी थे, इसलिए कोई भी राजकुमारी को पहचान नहीं पाया। जब राजकुमारी ने दरबार में किस्से सुनाए तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। राजा को उसकी कहानी इतनी पसंद आई कि उसने राजकुमारी को बहुत सारा इनाम भी दिया। अब सभी योगी राजा विशम सिंह से बोले, महाराज, जब भी आपको किस्से सुनने का मन हो, हम अपनी बहन को लेकर आएंगे। धीरे धीरे सन्यासियों के दिन भी बदलने लगे। पहले उन्हें नगर नगर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब वे राजाओं से इतना धन प्राप्त करने लगे कि उन्हें कहीं भी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अगली रात राजकुमारी राजा विशम सिंह के दरबार में अपनी कहानी सुनाने के लिए आई। वहां उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को खड़ा देखा। राजकुमारी ने सोचा कि आज सब लोग उपस्थित हैं, तो किस्सा सुनाने में बहुत आनंद आएगा। राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपनी जगह पर बैठ गई और राजा विशम सिंह से कहा, आज मैं एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। अगर किसी के पास कोई जरूरी काम है तो कृपया पहले वह निपटा लें। मैं अपनी कहानी शुरू करने के बाद बीच में कोई भी उठकर नहीं जा सकता। यदि कोई बीच में गया तो मैं अपनी कहानी बंद कर दूंगी। राजा ने जवाब दिया, बेटी, तुम अपनी कहानी सुनाओ। जैसा तुम कहोगी वैसा ही हम करेंगे। कोई भी बीच में उठकर नहीं जाएगा। अब राजा और दरबार के सभी लोग ध्यानपूर्वक किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। राजकुमारी ने कहानी शुरू की और कहने लगी, सभी लोग ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले एक जालिम राजा हुआ करता था जिसे अपनी पुत्री से बहुत नफरत थी। एक दिन जब उसकी बेटी का जन्म हुआ, उसने आदेश दिया कि उसकी बेटी को जंगल में मरवाया जाए और उसकी आंखें निकाल ली जाएं। राजा विशम सिंह ने जब ये सुना तो उसे चौंका। उसने सोचा कि यह कहानी उसके अपने जीवन की ही है। खुशी के मारे उसने योगियों को मोती की माला भेज दी और कहा कि इस कहानी को अंत तक सुनाया जाए। राजा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। राजकुमारी ने आगे बताया कि जब उसका भाई उसे जंगल में छोड़ने गया तो उसने अपनी बहन को नहीं मारा और उसे जंगल में छोड़ दिया। ये जानकर राजा बहुत खुश हुआ और सोचा कि शायद उसकी पुत्री अभी भी जीवित हो सकती है। राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखी, मेरे भाई ने मुझे जंगल में छोड़ दिया और मैं वहां भटकने लगी। भूख लगने पर मैंने वृक्षों के पत्ते और फल खाकर पेट भरा। जंगल में रहते रहते मेरे वस्त्र फट गए। एक दिन एक घोड़े पर सवार राजा मेरे पास आया। राजकुमारी ने राजा को अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि एक दिन जब राजा ने उसे निर्वस्त्र देखा
उसने अपनी चादर उसे दे दी और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने राजकुमारी को अपने नगर ले जाकर उसे रानी बना दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखी। जब राजा शैल्या ने इस किस्से को सुना तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी ही कहानी है। खुशी के मारे उसने योगियों को मोती की माला भेज दी और कहा कि इस कहानी को अंत तक सुनाया जाए। राजकुमारी ने आगे बताया कि उस लड़की ने एक राजा की रानी बनकर 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन राजा ने उसकी पूरी जीवन कथा पूछी। उसने अपने पिता की कहानी अपने पति को बताई, जिसे सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को स्वयं सुरक्षित नहीं भेजेगा, बल्कि मंत्रियों और सेनापतियों को भेजेगा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि किसी भी स्त्री को, चाहे वह कितनी भी वफादार हो, किसी अन्य पुरुष के साथ छोड़ना या भरोसा करना एक बड़ी गलती है। जब वासना दिमाग पर हावी हो जाती है तो वफादारी और विश्वास भी धरा रह जाता है। राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखते हुए बताया कि राजा शैल्या ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेजा। यात्रा लंबी थी और सूर्यास्त होते ही उन्होंने तंबू लगाने का निर्णय लिया। मंत्री ने तंबू रानी के तंबू के पास लगाया। रानी ने इसका विरोध किया, लेकिन मंत्री ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। रात को मंत्री ने रानी के तंबू में घुसने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसे विरोध किया। मंत्री ने राजा के बेटे की हत्या कर दी और रानी ने अपनी रक्षा के लिए जंगल की ओर भाग गई। रात भर जंगल में छिपने के बाद सुबह रानी तंबू में वापस आए और बेटे की लाश को देखकर रोने लगी। जब मंत्री की हालत खराब होने लगी तो वह भी राजा के दरबार से भागने लगा। राजा ने उसे डांटकर रोक लिया और कहानी सुनने लगा। राजकुमारी ने कहा कि अगले दिन जब सेनापति ने भी वही किया और रानी की चादर को लेकर तंबू में घुसने की कोशिश की तो रानी ने उसे भी ललकारा। सेनापति ने भी वही गलत काम किया और राजा के बेटे की हत्या कर दी। रानी अपनी जान बचाकर नदी में कूद गई, लेकिन नदी के किनारे पर सन्यासी उसे देखकर अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताने लगे। एक बुद्धिमान गुरु ने सन्यासियों को समझाया और राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। राजकुमारी ने अपनी कहानी समाप्त की और पर्दा उठाकर राजा विषम सिंह के सामने खड़ी हो गई। राजा विषम सिंह ने अपनी पुत्री को पहचान लिया और राजा शैल्या ने अपनी पत्नी को देखकर खुशी जताई, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख भी मनाया। राजा शैल्या ने अपने मंत्री और सेनापति को दंड देने की मांग की और उनके सिर कलम कर दिए। राजा विषम सिंह ने अपनी पुत्री को गले लगाया और बार बार क्षमा मांगी। पुत्री ने अपने पिता को माफ कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि इस प्रकार राजकुमारी कुछ समय तक अपने पिता के घर पर रही और फिर राजा शैल्या अपने राज्य लौट गए। वे खुशी से रहने लगे और रानी ने फिर से 2 बेटों को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि किसी की पत्नी को किसी पर भरोसा करके नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।